everyone. So today we'll be solving LeetCode question number 205 isomorphic string. इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली दो स्ट्रिंग्स दे रखे होंगे S और T. ठीक है, और हमें क्या चेक करना है कि क्या ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है. अब आइसोमॉर्फिक कैसे चेक करेंगे कि अगर हमें S में E G दे रखा है और T में A D दे रखा है, यहाँ पे E भी मान लो और यहाँ पे अगेन ए मान लो. ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि मैं इन एस के लेटर्स को, एस में जो कैरेक्टर्स हैं मैं उनको रिप्लेस कर सकती हूँ किसी भी कैरेक्टर से. लेकिन अगर मान लो मैंने ई को एक बार ए बोल दिया, ए से रिप्लेस कर दिया, तो उसके बाद स्ट्रिंग में जितनी बार भी ई आएगा मैं उतनी बार उसे सिर्फ ए ही लिख सकती हूँ, मैं उसको डी या फिर बी नहीं लिख सकती. ठीक है, तो ये एक कंडीशन है इसकी. और मुझे क्या करना है, मुझे एस से टी बनाना है, मतलब मैं एस में लेटर्स को रिप्लेस करके मुझे टी की स्ट्रिंग बनानी है. तो क्या मैं बना सकती हूँ? अगर मैं बना सकती हूँ तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगी, नहीं तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, फॉल्स रिटर्न कर दूँगी. ठीक है, अब तुम इसमें देखो कि एक इसमें क्या एज केस हो सकता है कि एस और टी की लेंथ ही इक्वल नहीं है. अगर लेंथ ऑफ एस इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी है तो मैं इसको आइसोमॉर्फिक कभी भी नहीं बना सकती, तो मैं डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दूंगी. अब क्योंकि मैं इसमें ट्रू और फॉल्स की बात कर रही हूँ, तो जो मैं इसमें फंक्शन बनाऊंगी जिसके अंदर मैं ये कोड कर रही हूँ वो मैं एक बूलियन फंक्शन बनाऊंगी जिसके अंदर मैं दो स्ट्रिंग्स पास करूँगी, एक एस और एक टी. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, हैश मैप्स का यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, अब मैं इसमें दो मैप्स यूज़ करूँगी. एक होगा फॉरवर्ड चेक करने के लिए, एक होगा रिवर्स चेक करने के लिए. अब ऐसा फॉरवर्ड और रिवर्स क्यों चेक कर रहे हैं हम? अगर मान लो मैंने फॉरवर्ड मैपिंग एक ही मैप लगाया, तो मैंने ई को ए से तो मैप कर दिया, ठीक है, जी को डी से मैप कर दिया. अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एफ हो. ठीक है, तो मैंने एफ को क्या किया, डी से मैप कर दिया. फॉरवर्ड मैपिंग में मैंने ये तो चेक कर लिया कि यहाँ पे मेरे तीनों एलिमेंट्स अलग है, लेकिन मुझे इसका नहीं पता चल पा रहा. ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये फॉल्स कंडीशन आनी चाहिए, इसीलिए मैं दो मैप्स लगा रही हूँ कि मैं ई को ए से मैप कर रही हूँ तो मैं ए को ई से भी मैप कर रही हूँ, ताकि मेरी ये वाली कंडीशन ना आ जाए. ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, हम चेक कर, अब जब मैं एक लूप चलाऊंगी. ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 से एस की लेंथ तक या टी की लेंथ तक, कुछ भी ले सकते हो आप. एक लूप चला दिया मैंने. अब मैं चेक करूँगी कि मेरा जो एस ऑफ आई है क्या वो मेरा मैप के अंदर है. अगर तो वो मैप में है, मतलब मैं मैप में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी इन द मैप, तो मैं देखूँगी कि क्या वो टी ऑफ आई से मैप्ड है या नहीं है. अगर वो टी ऑफ आई से मैप्ड नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई होगा, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगी, फॉल्स रिटर्न कर दूंगी. अब मैं इसको लिख कैसे रही हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, इफ मैप वन डॉट फाइंड एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू मैप वन डॉट एंड. ठीक है, कि मैंने एस ऑफ आई को एंड तक मैं नहीं पहुंच पाई. ठीक है, एस ऑफ आई को मैं ढूंढ रही हूँ और वो नॉट इक्वल टू मैप ऑफ एंड है, मतलब कि वो मैप के एंड तक नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब वो मैप में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, और फिर इसके आगे मैंने क्या चेक करा कि इफ़ मैप वन डॉट एस ऑफ आई अब एग्जिस्ट तो कर रहा है कि क्या ये नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई है. अगर तो ये नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई है तो मैं क्या कर दूंगी, रिटर्न फॉल्स कर दूंगी. हम सारे वो वाले कंडीशंस लिख रहे हैं जहाँ पे हम फॉल्स करेंगे, फॉल्स हमें आंसर मिल रहा है. ठीक है, क्योंकि हम एट दी एंड लूप के बाहर जाके क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे. अब मेरा एक कंडीशन दूसरी क्या है कि वो मैप में एग्जिस्ट नहीं करता एस ऑफ आई. ठीक है, अब अगर मैप में एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं ये चेक करूँगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा टी ऑफ आई मैप में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो मैं यही चेक कर लूँगी, मैप टू डॉट फाइंड टी ऑफ आई नॉट इक्वल टू मैप टू का एंड. ठीक है, अगर तो ये ऐसा हो गया कि ये नॉट इक्वल आ गया, मतलब कि टी ऑफ आई जो है वो मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी मैं क्या कर दूंगी, रिटर्न फॉल्स कर दूंगी. ठीक है, इससे बाहर आके मैं क्या कर दूंगी कि अगर मेरी कंडीशन है कि मैप में एग्जिस्ट नहीं करता और ये भी पार्ट नहीं है कि टी ऑफ आई भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं मैप वन से मैं क्या कर दूंगी, एस ऑफ आई को टी ऑफ आई से मैप कर दूंगी, और मैप टू में मैं क्या कर दूंगी, टी ऑफ आई को एस ऑफ आई से मैप कर दूंगी. ठीक है, ये हमारा
सिंपल सा कोड है, इसको एक बार ही लीड कोड पे देख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बूलियन एक आइसोमॉर्फिक फंक्शन बना दिया, स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग टी। इफ़ मेरी एस ऑफ लेंथ नॉट इक्वल टू टी ऑफ लेंथ है तो मैंने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। अब मैंने दो मैप्स क्रिएट करे हैं, मैप 1 और मैप 2। ठीक है, अब मैंने एक लूप चला दिया और मैं क्या चेक कर रही हूँ, ये वाला मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ कि वो ऑलरेडी मैप तो नहीं है। अगर मेरा एस ऑफ आई ऑलरेडी मैप्ड है और वो टी ऑफ आई के नॉट इक्वल है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगी, क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं, अगर मान लो वो ऑलरेडी मैप्ड नहीं है तो मैं रिवर्स भी तो चेक करूंगी कि कहीं मेरे टी ऑफ आई ऑलरेडी तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा किसी और के साथ। अगर वो ऑलरेडी मैप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी, नहीं तो मैं क्या कर दूंगी, मैप्स को क्रिएट कर लूँगी, मतलब मैं मैपिंग कर दूंगी, एस ऑफ आई की टी ऑफ आई से कर दूंगी, टी ऑफ आई की एस ऑफ आई से कर दूंगी, और एट दी एंड में क्या रिटर्न कर दूंगी, ट्रू कर दूंगी रिटर्न। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारा ये टेस्ट केस रन हो गया है। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि आप यहाँ देखो कि हम कितनी बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक ही लूप चला रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन की हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है तो ऑर्डर ऑफ 1 मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाय बाय, थैंक यू।